If you remember, then last time I gave you a question. That question was to find the difference between osmotic potential and osmotic pressure. So, what is the answer for this question? Let's find out. Osmotic potential, I already told you in the last class that it is lowering of free energy of water in a system due to the presence of solute particles. But what is osmotic pressure? It is the hydrostatic pressure dwelled in a solution when it is separated from pure solvent by a semi-permeable membrane in a rigid vessel. पहला डिफरेंस, मेजर डिफरेंस फाइंड आउट कर सकते हैं. क्या रहा कि ऑस्मोटिक पोटेंशियल क्या होता है? फ्री एनर्जी ऑफ वाटर जो प्रेजेंट होती है उसका कम हो जाना किसी सिस्टम में, क्योंकि उसके अंदर सोल्यूट पार्टिकल्स ऐड हो जाते हैं. कहने का मतलब ये है किसी सिस्टम में वाटर प्रेजेंट है, वहां सोल्यूट पार्टिकल्स ऐड हो गए, तो उसकी वजह से जो वो फ्री एनर्जी ऑफ वाटर है जब वो डिक्रीज हो जाती है, देन दैट इज नोन एज ऑस्मोटिक पोटेंशियल. बट ऑन द अदर हैंड, व्हाट इज ऑस्मोटिक प्रेशर? एक सॉल्यूशन जिसको आपने सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की हेल्प से सेपरेट कर रखा है. कहने का मतलब है कि एक सॉल्यूशन है जिसको प्योर सॉल्वेंट से सेपरेट कर दिया विद द हेल्प ऑफ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन. वहां पे जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डेवलप होगा उस रिजिड वेसल में, दैट इज नोन एज ऑस्मोटिक प्रेशर. तो यहां पे कहने का मतलब क्या है कि lowering of free energy of water in a system due to the presence of solute particles. यहां पे आपके पास सोल्यूट पार्टिकल्स आ गए हैं सिस्टम में, ठीक है. उसकी वजह से जो एनर्जी ऑफ फ्री वाटर है वो डिक्रीज हो गई. बट ऑन द अदर हैंड जो आपके पास ऑस्मोटिक प्रेशर है, वहां पे क्या हुआ? प्योर सॉल्वेंट आपके पास था, प्योर सॉल्वेंट आपके पास था, उससे सेपरेट कर दिया आपने आपके सॉल्यूशन को विद द हेल्प ऑफ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन. तो उस वजह से जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डेवलप होता है, दैट इज नोन एज ऑस्मोटिक प्रेशर. फाइन. Next difference is osmotic potential is present whether the solution occurs in a confined system or an open system. कहने का मतलब ये है कि चाहे आपका सिस्टम कन्फाइंड सिस्टम हो, चाहे आपका सिस्टम ओपन सिस्टम हो, दोनों ही केसेस में आपके पास ऑस्मोटिक पोटेंशियल प्रेजेंट होगा, किसी ओपन सिस्टम में भी और कन्फाइंड सिस्टम में भी. बट ऑस्मोटिक प्रेशर के केस में सिर्फ कन्फाइंड सिस्टम चाहिए जहां कोई रिजिड वेसल हो, प्योर सॉल्वेंट और सॉल्यूशन के बीच में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का डिफरेंस हो. दैट कन्फाइंड सिस्टम विल बी हैविंग ऑस्मोटिक प्रेशर. नाउ ऑस्मोटिक पोटेंशियल की बात जब हम करें तो वो नेगेटिव होता है. रिमेंबर दिस, ऑस्मोटिक पोटेंशियल इज ऑलवेज नेगेटिव. हालांकि न्यूमेरिकली इट इज इक्वल टू ऑस्मोटिक प्रेशर. जो इसकी वैल्यू है, मैग्नीट्यूड है, वो ऑस्मोटिक प्रेशर के बराबर होता है. कहने का मतलब है ऑस्मोटिक प्रेशर इज इक्वल टू ऑस्मोटिक पोटेंशियल. ठीक है, लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, प्लस माइनस साइंस अलग होते हैं. जो प्रेशर है वो पॉजिटिव होगा, जो ऑस्मोटिक पोटेंशियल है वो नेगेटिव होगा. फाइन. नाउ moving on to our next slide where we will be having questions. Let's find. आपके पास इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे where you will be given कि कोई सेल A है और सेल B है. सेल A में डाइल्यूट सॉल्यूशन है, सेल B में कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है. तो आपसे पूछा जाएगा कि ऑस्मोसिस की डायरेक्शन क्या होगी, ऑस्मोसिस कहां से कहां होगा. इफ यू रिमेंबर, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि ऑस्मोसिस की अगर मैं बात करूं तो देयर कैन बी ओनली वाटर, देयर कैन बी डाइल्यूट वाटर, देयर कैन बी कंसंट्रेटेड वाटर सॉल्यूशन. सॉल्यूशन कहेंगे तो बेटर है. इट शुड नॉट बी डाइल्यूट वाटर एंड कंसंट्रेटेड वाटर, इनफैक्ट इट शुड बी डाइल्यूट एंड कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन. तो
आपको ये पता है कि ऑस्मोसिस के केस में डायरेक्शन कैसे होनी चाहिए, या जब वाटर पोटेंशियल की हम बात करते हैं, डिफ्यूजन की हम बात करते हैं, तो ये क्वेश्चन आपसे किसी भी चीज से पूछा जा सकता है। दे में आस्क कि डिफ्यूजन के केस में मूवमेंट कहाँ पे होगी अगर आपके पास डाइल्यूट सॉल्यूशन और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है। दे में आस्क कि अगर वाटर पोटेंशियल इनका अलग अलग दे दिया तो उस केस में कहां से कहां पे मूवमेंट होगी। बट यहाँ पे हमारे पास क्या क्वेश्चन है कि आपसे ऑस्मोसिस का डायरेक्शन पूछ लिया, जब आपसे ये पूछा कि एक डाइल्यूट सॉल्यूशन है और एक कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है। अब आपको ये पता है कि ऑस्मोसिस की हमने जब लास्ट टाइम बात की थी, देन वी टॉक्ड अबाउट कि ऑस्मोसिस जो है वो दो चीजों से डिफर करता है। ऑस्मोसिस के केस में दो चीजों से, दो फैक्टर्स से ऑस्मोसिस इफेक्ट होता है। व्हाट आर दोस टू फैक्टर्स? पहला फैक्टर होता है कि आपके सॉल्यूशन में कितने डिसॉल्व्ड सॉल्यूट हैं उनकी कंसंट्रेशन पे, एंड सेकंड वन इज प्रेशर ग्रेडियंट। प्रेशर ग्रेडियंट पे तो ऑफ कोर्स डिपेंड करता है, उसी हिसाब से उसकी मूवमेंट डिसाइड होती है। अब आते हैं इस क्वेश्चन पे। ये हमें क्या कह रहा है कि आपको ये बताना है कि इसकी डायरेक्शन कहां से कहां होगी। अब बच्चे देखो, डाइल्यूट सॉल्यूशन के केस में आपके पास जो आपका सोल्यूट है, वो डाइल्यूट सॉल्यूशन के केस में जो आपका सोल्यूट है वो कम होगा, क्योंकि जो डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है वो आपको पता है कि उसमें ज्यादा वाटर प्रेजेंट होगा। डाइल्यूशन की बात करते हैं, लैब में हम डाइल्यूशन करते हैं, वहां क्या होता है कि अगर किसी सॉल्यूशन को डाइल्यूट करना है तो उसमें ज्यादा से ज्यादा पानी ऐड कर दो, वाटर ऐड कर दो, ठीक है, तो दैट विल बी डाइल्यूटेड सॉल्यूशन। कहने का मतलब यहाँ पे सोल्यूट की कंसेंट्रेशन कम होगी, वाटर की कंसेंट्रेशन ज्यादा होगी। दैट मीन्स वाटर विल हैव मोर कंसेंट्रेशन। किस केस में? डाइल्यूट में। ऑन द अदर हैंड यहां पे क्या है डाइल्यूट में? मोर कंसेंट्रेशन ऑफ वाटर इन केस ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन। वहीं ऑन द अदर हैंड जो आपका कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन है, यहां पे क्या है? लेस कंसेंट्रेशन ऑफ वाटर, क्योंकि कंसेंट्रेटेड हो गया ना, तो कंसेंट्रेटेड हो गया का मतलब क्या है? यहाँ पे मोर सोल्यूट विल बी देयर। फाइन। तो आपकी मूवमेंट कहां से कहां होनी चाहिए? कहां से कहां होगी? डाइल्यूट सॉल्यूशन टू कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन। तो व्हाट विल बी द मूवमेंट? फ्रॉम सेल ए टू सेल बी। ऑस्मोसिस कहां होगा? सेल ए से सेल बी में होगा। क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। अब अगेन आपको दो अदर सॉल्यूशन दे दिए। एक सेल ए का सॉल्यूशन है हाइपोटोनिक, एक सेल बी का सॉल्यूशन है दैट इज हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। अब फिर आपसे पूछ रहा है कि ऑस्मोसिस की डायरेक्शन कहां से कहां होगी। अब हाइपोटोनिक सॉल्यूशन जो है, देखो यहां पे मैंने लिखा भी है, जो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है उसके केस में डायरेक्शन कहां से कहां होनी चाहिए? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के केस में डायरेक्शन कहां से कहां होनी चाहिए? कहने का मतलब है कि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कैसा होता है? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन होता है सोल्यूट उसमें कम होगा और सॉल्वेंट ज्यादा होगा, क्योंकि हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस कौन से सॉल्यूशन होते हैं? इफ यू रिमेंबर, देन हमने पढ़ा भी है हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस के बारे में हम पहले से बहुत, जब व्हेन वी यूज टू स्टडी इन 9th 10th क्लास, एट दैट टाइम वी यूज टू स्टडी तीन तरह के सॉल्यूशंस होते हैं, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक एंड हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कौन सा होता है? जहां पे जो आपकी ऑस्मोटिक कंसेंट्रेशन है सॉल्यूशन की, मतलब जो सोल्यूट पोटेंशियल है वो सेल सैप या किसी और सॉल्यूशन के कंपैरिजन में कम होता है। तो उसका मतलब क्या हो गया कि सोल्यूट की कंसेंट्रेशन कम होगी, सोल्यूट पोटेंशियल कम होगा, देयर विल बी लेस सोल्यूट पोटेंशियल। ठीक है, इसका मतलब सोल्यूट लेस और सॉल्वेंट ज्यादा। तो ऑस्मोसिस किस डायरेक्शन में होगा? फ्रॉम द रीजन ऑफ लो सोल्यूट पोटेंशियल टू द रीजन ऑफ हायर सोल्यूट पोटेंशियल, या उसके ठीक अपोजिट में ये कह सकती हूं, फ्रॉम द रीजन ऑफ हाई वाटर पोटेंशियल टू द रीजन ऑफ लोअर वाटर पोटेंशियल। तो मूवमेंट कहां से कहां हो जाएगी? फ्रॉम द सॉल्यूशन ए टू सॉल्यूशन बी। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
ऑफ कोर्स सी बात है, इस केस में मूवमेंट कहां पे होगी, सॉल्यूशन बी से सॉल्यूशन ए में होगी, क्योंकि यहां पे बात आ गई कंसंट्रेशन। जिस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन कम होगी मतलब उसमें सोल्यूट कम होगा, लेस सोल्यूट पोटेंशियल विल बी देयर एंड मोर वाटर कंसंट्रेशन विल बी देयर। जब कंसंट्रेशन की बात करते हैं तो हम बात करेंगे विद रिस्पेक्ट टू सोल्यूट। इसका मतलब जो लो कंसंट्रेशन वाला सॉल्यूशन है वहां पे सोल्यूट की कंसंट्रेशन कम होएगी, वाटर की कंसंट्रेशन ज्यादा होएगी, और जो हायर कंसंट्रेशन वाला है उसमें क्या होगा, सोल्यूट ज्यादा होगा, वाटर कम होगा, इसीलिए डायरेक्शन बी टू ए, फ्रॉम द सॉल्यूशन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन टू द सॉल्यूशन ऑफ हायर कंसंट्रेशन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर के केस में क्या होगा, लो ऑस्मोटिक प्रेशर से हाई ऑस्मोटिक प्रेशर की तरफ, ठीक है, लो ऑस्मोटिक प्रेशर से हाई ऑस्मोटिक प्रेशर की तरफ। क्यों, अगर आप ऑस्मोटिक पोटेंशियल की बात करो, ऑस्मोटिक पोटेंशियल के रिस्पेक्ट में आप बात करो, तो लो ऑस्मोटिक प्रेशर का मतलब क्या हो गया, ऑस्मोटिक पोटेंशियल क्या होगा आपका, ऑस्मोटिक पोटेंशियल उस केस में ज्यादा होगा, और बी जो हाई ऑस्मोटिक प्रेशर की बात कर रहे हो उस केस में वहां पे ऑस्मोटिक पोटेंशियल कम होगा, so the concentration so the movement of direction will be A to B. The direction for movement of water will be, or osmosis will be, low osmotic pressure to higher osmotic pressure. These things you must remember. ये आपको याद रखनी है, क्योंकि इनके बेसिस पे जो न्यूमेरिकल्स हैं वो भी आप सॉल्व करेंगे, इनके बेसिस पे क्या सॉल्व करेंगे आप, न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, एज वेल एज ये चीजें आपको वैसे भी याद रखनी पड़ेंगी। हो सकता है डायरेक्टली आपको इसी तरह के सेल और इसी तरह के सॉल्यूशन दे दिए जाएं, या हो सकता है आपको वैल्यूज दे दी जाएं, उसी बेसिस पे आपको ये, इस बेसिस पे जो हमने चार ये कंसेप्ट यहाँ पे पढ़े, इन कंसेप्ट के बेसिस पे ही यू विल बी एबल टू सॉल्व योर न्यूमेरिकल। फाइन, नाउ moving on to our next slide. See, this question has been asked in an exam of NEET. तो आपका क्लियर क्वेश्चन है, अब इसकी हम बात करते हैं। इसने पूछा है कि फाइंड करेक्ट पाथवे ऑफ मूवमेंट इन वाटर इन गिवन प्रेजेंटेशन ऑफ सेल। ये जो आपको सेल की प्रेजेंटेशन दी है, ये कह रहा है कि इसमें आपको बताना है कि आपका करेक्ट पाथवे क्या होगा वाटर की मूवमेंट के लिए। फाइन, वाटर की मूवमेंट की अगर बात आ गई तो हम कैसे उसकी मूवमेंट का पाथवे निकालेंगे, लेट्स सी। यू हैव सेल एक्स, यू हैव सेल वाई एंड यू हैव सेल जेड। तीन तरह के सेल्स हैं आपके पास। टॉकिंग अबाउट सेल एक्स, सेल एक्स की अगर मैं बात करूं तो इसका वाटर पोटेंशियल आपको दिया है -10 बार। वैल्यू को छोड़ देते हैं, बार में ही निकलना आंसर, हमें सिर्फ मोमेंट से मतलब है। वैल्यूज ले लेते हैं, सॉरी यूनिट्स को छोड़ देते हैं, बार पास्कल कुछ भी हो छोड़ देते हैं। अब काई एस, सोल्यूट पोटेंशियल क्या था एक्स सेल का, -10। प्रेशर पोटेंशियल की वैल्यू दे दी है 5 बार। फाइन, प्रेशर पोटेंशियल की क्या वैल्यू दे दी, 5 बार। फाइन, अब यहां पे क्या है कि आपके पास सेल एक्स के लिए वैल्यूज आ गई हैं। आफ्टर दिस आपकी सेल जेड की वैल्यूज क्या है, हम वो फाइंड आउट कर लेते हैं। सेल जेड के लिए वैल्यूज हैं काई एस इज -7 एंड काई पी इज गिवन 1। फाइन, नाउ टॉकिंग अबाउट वाई, इसकी वैल्यूज क्या है, काई एस की वैल्यूज है -15, काई पी की वैल्यूज है 10। फाइन, नाउ वाटर की मूवमेंट पता लगाने के लिए आपको यह पता होना चाहिए कि इसका वाटर पोटेंशियल क्या होगा। वाटर की मूवमेंट पता लगाने के लिए
क्या पता होना चाहिए कि इसका वाटर पोटेंशियल क्या होगा। अगर आपको ध्यान है तो हमने लास्ट क्लास में 4 तरह के पोटेंशियल्स की बात की थी, एंड दोज 4 पोटेंशियल्स आर metric potential, gravitational potential, pressure potential and solute potential। ठीक है, तो जब हम ये बोल रहे थे कि जो काय, व्हाट वी वर सेइंग उस टाइम पे, कि जो आपका काय वाटर होता है, वाटर पोटेंशियल होता है, उसकी वैल्यू होती है काय एस प्लस काय पी प्लस काय जी एंड प्लस काय एम, सारे तरह के पोटेंशियल्स का एडिशन। बट तब मैंने आपको ये बताया था कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल तो ग्रेविटी पे एक्ट करेगा, मैट्रिक पोटेंशियल ड्राई कंडीशंस में एक्ट करेगा। दोनों की ही वैल्यू नेग्लिजिबल होती है जब हम प्लांट सेल की बात करते हैं। तो कहने का मतलब यहां पे क्या हो गया कि इस केस में आपको सिर्फ क्या चीजें लेनी होती हैं वाटर पोटेंशियल के लिए, काय एस एंड काय पी, दैट इज सोल्यूट पोटेंशियल एंड प्रेशर पोटेंशियल। क्योंकि जो बाकी दोनों वैल्यू है वो तो जीरो हो गई, ग्रेविटी और मैट्रिक पोटेंशियल वो दोनों तो जीरो हो गए, तो उनकी वैल्यू ही खत्म हो गई। इसीलिए इस केस में आप क्या लेंगे, किसी भी केस में जब प्लांट सेल की बात हो रही है, जैसे यहां पे बात हो रही है, योर काय डब्ल्यू विल बी काय एस प्लस काय पी। फाइन, नाउ हमें पता चल गया वैल्यू क्या है कि काय डब्ल्यू क्या होता है, क्योंकि वाटर की मूवमेंट पूछी है इसीलिए हम लोग यहाँ पे काय डब्ल्यू निकाल रहे हैं। तो अब काय डब्ल्यू क्या है, काय एस प्लस काय पी। फाइन, अब देखो फर्स्ट केस है हमारे पास सेल एक्स का, जहां पे काय एस -10 है, काय पी 5 है। इसका मतलब वाटर क्या हो गया, यहाँ पे वाटर की वैल्यू क्या हो जाएगी, काय डब्ल्यू इज इक्वल टू -10 प्लस 5 इज इक्वल टू -5। तो इसके लिए वैल्यू क्या आ गई, -5। फाइन, इसके लिए वैल्यू क्या आ जाएगी, -5। यहां पे मैं लिख लेती हूं, काय डब्ल्यू इज इक्वल टू -5। ओके, नाउ नेक्स्ट सेल की बात करेंगे, सेल जेड। सेल जेड के केस में -7 है आपके पास वैल्यू काय एस की, पी की है 1, तो -7 प्लस 1 इज इक्वल टू -6। ठीक है, तो इस केस में क्या वैल्यू आ गई काय डब्ल्यू की, -6। नाउ टॉकिंग अबाउट सेल वाई। सेल वाई के केस में क्या हो रहा है, यू हैव काय एस, यू हैव काय पी, काय एस की वैल्यू -15, काय पी की वैल्यू 10। तो अब इस केस में क्या हो जाएगी वैल्यू काय डब्ल्यू की, काय डब्ल्यू विल बी -15 प्लस 10 इज इक्वल टू -5। फाइन, सो अब आप यहां से क्या पता लगा सकते हैं, एक बार स्क्रीन को क्लियर कर लेते हैं ताकि हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यूज आ जाएं। कैलकुलेशन हमने देख ली कैसे होनी थी, वाटर मूवमेंट पूछी थी इसीलिए वाटर पोटेंशियल निकालना जरूरी था। वाटर पोटेंशियल निकाले बिना हमें नहीं पता चलेगा कि नेट मूवमेंट क्या होनी है। अगर ओनली सोल्यूट पोटेंशियल दिया होता तो भी हम आइडिया लगा सकते थे, लेकिन प्रेशर पोटेंशियल भी दिया है, वैल्यूज हर सेल में डिफरेंट है, इसीलिए इट इज इंपॉर्टेंट कि हम वाटर पोटेंशियल निकालें। लेकिन अभी भी हमें नेट मूवमेंट ऑफ वाटर पता नहीं चली है जो हमें फाइंड आउट करनी है, और कैलकुलेशन से हमारे पास सेल एक्स और सेल वाई की वाटर पोटेंशियल की वैल्यू -5 आ गई है एंड सेल जेड की -6 आ गई है। इसको याद रखते हुए हम इस चीज को क्लियर करके चलते हैं, और यहाँ पे हम वैल्यूज फाइंड करके लिख देते हैं हमने जो लिखी थी, दैट इज काय डब्ल्यू इज इक्वल टू -5 फॉर सेल एक्स। नाउ टॉकिंग अबाउट सेल वाई, अगेन हेयर ऑल्सो काय डब्ल्यू की वैल्यू -5। नाउ टॉकिंग अबाउट सेल जेड, वी हैव द वैल्यू इक्वल्स टू -6। सो व्हाट विल बी द नेट मूवमेंट ऑफ वाटर। दो चीजें आपको क्लियरली पता चल रही हैं कि जो काय डब्ल्यू सेल वाई और सेल एक्स का है, दिस इज इक्वल। इसका मतलब ये दोनों सेल्स इक्विलिब्रियम में होंगे। मैंने आपको क्या बताया था लास्ट टाइम कि जब कोई सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ जाता है, व्हेन वन
solution is in equilibrium with the other solution. When one cell is in equilibrium with the another cell, तो it means वहां पे जो movement है वो both the directions में होंगी, या ये कह सकते हैं कि नेट डायरेक्शन कुछ भी नहीं होगी, किसी एक डायरेक्शन में मूवमेंट नहीं होगी। कहने का मतलब इस केस में द डायरेक्शन विल बी लाइक दिस। ये इक्विलिब्रियम है क्योंकि कोई नेट डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट नहीं रही। इक्विलिब्रियम का साइन आप सबको पता है, केमिस्ट्री में हम बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं, दिस इज अ साइन फॉर इक्विलिब्रियम। तो इन दोनों सेल के बीच में इस तरह की मूवमेंट हो जाएगी। अब बात करें, अगर मैं सेल Z की अगर मैं बात करूं, तो सेल Z की वैल्यू -6 है। अगर सेल Z की वैल्यू -6 आ गई है, इसका मतलब क्या है कि जो Z वाला सेल है उसका सबसे कम वाटर पोटेंशियल है, क्योंकि हाईली नेगेटिव हो गया ना। वैल्यू जितनी ज्यादा होगी और नेगेटिव होगी, इसका मतलब इतना ही कम होगा नेगेटिव के केस में। तो वाटर पोटेंशियल सबसे कम कौन सा हुआ? -6 वाली वैल्यू। इसका मतलब Y से भी सेल Z की तरफ पानी ट्रेवल करेगा इस सेल में, और W से भी इसी तरफ पानी ट्रेवल करेगा। सो व्हाट विल बी द नेट मूवमेंट? द नेट मूवमेंट विल बी लाइक दिस। ऐसे आपको ऑप्शंस दिए गए थे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये, जिसमें एक ऑप्शन ये वाला था दैट आई एम ड्रॉइंग नाउ। This will be the net movement of water. Fine. X और Y दोनों सेल इक्विलिब्रियम में, और Z में दोनों की तरफ से ट्रेवल करेगा वाटर, क्योंकि Z का सबसे कम वाटर पोटेंशियल है। ओके, दिस विल बी द नेट मूवमेंट ऑफ वाटर, X and Y इक्विलिब्रियम and the water moving from Y and X to Z. Fine. Okay. Now, moving on to our next question. What would be chi P of cell sap in cell A and cell B respectively? This is also a last year question. ये पूछ रहा है कि chi P की वैल्यू सेल सैप में, जो कंप्लीट सेल सैप है उसमें chi P की वैल्यू मतलब प्रेशर पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी अगर सेल A और सेल B की गिवन वैल्यूज वाटर पोटेंशियल और सोल्यूट पोटेंशियल की ये हैं जो आपको डायग्राम में दी गई। हम ऑलरेडी ये बात डिस्कस कर चुके हैं कि वाटर पोटेंशियल इज इक्वल टू chi P प्लस chi S। इसका मतलब chi P की वैल्यू विल बी chi W माइनस chi S। एम आई राइट? साइन इधर से इधर चला जाएगा अगर chi P की बात हम करेंगे तो इस केस में क्या होगा? chi P की वैल्यू विल बी chi W माइनस chi S। ओके, सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन इज देयर। सो अब हम बात करते हैं सेल ए और सेल बी की। तो सेल ए के केस में आपके पास वाटर पोटेंशियल -100, chi S -1200। एक बार फॉर्मूला लिख लेते हैं ताकि याद रहे। व्हाट इज द फॉर्मूला? प्रेशर पोटेंशियल इज इक्वल टू chi W माइनस chi S। ओके, सो टॉकिंग अबाउट सेल ए, सेल ए की अगर मैं बात करूं तो इस केस में क्या हो जाएगा? chi P in case of cell A, what will be the value of chi P? It will be equals to chi W minus chi S, that is -900 minus -1200 is equal to -900 plus 1200, that is equal to 300. फाइन। अब सेल बी की बात कर लेते हैं। सेल बी के केस में वैल्यूज क्या है? -600 -1000। सेल बी के केस में क्या है? -600 minus -1000, that is equal to -600 plus 1000, that is equal to 400। तो आंसर आ गया आपके पास, क्या आया? 300 and 400 किलो पास्कल वैल्यूज सेल ए में। सिंपल कैलकुलेशन, chi P निकालना था, chi W chi S दे रखा था। We have relation chi W equal to chi P plus chi S। इसका मतलब chi P की वैल्यू will be chi W minus chi S। Fine. Now, next question. Deduce the value of chi W if OP and chi P are 10 and 7 bars respectively. क्या पूछ रहा है ये इस क्वेश्चन में कि आपको
वाटर पोटेंशियल की वैल्यू बतानी है अगर ऑस्मोटिक पोटेंशियल और प्रेशर पोटेंशियल की वैल्यूज गिवन। आई ऑलरेडी टोल्ड यू, लास्ट क्लास में हमने ये बात की थी कि जो ऑस्मोटिक पोटेंशियल है वो सोल्यूट की वजह से आता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आपका जो ऑस्मोटिक पोटेंशियल है दैट इज इक्वल टू सोल्यूट पोटेंशियल। तो इनडायरेक्टली आपको इस क्वेश्चन में इन्होंने सोल्यूट पोटेंशियल और प्रेशर पोटेंशियल की वैल्यू दे दी है। यू आर गिवन द वैल्यूज ऑफ सोल्यूट पोटेंशियल। सोल्यूट पोटेंशियल की वैल्यू 10, प्रेशर पोटेंशियल की वैल्यू 7। अगेन द सिंप्लीफाइड रिलेशन, आपको ये पता है ऑस्मोटिक पोटेंशियल सोल्यूट पोटेंशियल के बराबर होता है एंड यहाँ पे आपको वैल्यू ओपी की दी है। बट एज यू रिमेंबर, जो हम इतनी देर से डिस्कस करते चल रहे हैं कि द वैल्यू फॉर वाटर पोटेंशियल इज इक्वल टू, क्योंकि निकालना क्या है, वाटर पोटेंशियल निकालना है, वाटर पोटेंशियल आपको फाइंड आउट करना है। सो वी नो दैट वाटर पोटेंशियल इज इक्वल टू काई पी प्लस काई एस, दैट इज प्रेशर पोटेंशियल प्लस सोल्यूट पोटेंशियल। नाउ दिस सोल्यूट पोटेंशियल की वैल्यू गिवन है दैट इज ओपी। तो काई डब्ल्यू इज इक्वल टू काई पी प्लस काई एस। बट आपको उसने ओपी बोला है, व्हाट इज दैट ओपी? आपको उसकी वैल्यू नेगेटिव में लेनी पड़ेगी। इट इज नॉट डिपिक्टिंग ऑस्मोटिक प्रेशर और ऑस्मोटिक पोटेंशियल, इट इज गिवन ओपी। तो ओपी की वैल्यू आप नेगेटिव में लेंगे। कहने का मतलब ये है जो आपके पास ये वैल्यू 10 वाली है ये आपको -10 लेनी होगी, क्योंकि ये बात मैंने आपको ऑलरेडी बताई थी कि ऑस्मोटिक पोटेंशियल हमेशा नेगेटिव में होगा। और जब बात वाटर पोटेंशियल की हो रही है देन इट इज सिंपल कि आपको ऑस्मोटिक पोटेंशियल गिवन है ना कि ऑस्मोटिक प्रेशर। और जब ऑस्मोटिक पोटेंशियल गिवन है तो ये जो वैल्यू आपको 10, इस वैल्यू को -10 लेना पड़ेगा। फाइन। तो ओपी की वैल्यू क्या हो गई? -10। काई पी की वैल्यू क्या हो गई? 7। फाइन। और रिलेशन हमने क्या डिपिक्ट किया है? बिकॉज काई डब्ल्यू इज इक्वल टू काई पी प्लस काई एस एंड काई एस इज इक्वल टू ओपी। इसका मतलब काई डब्ल्यू इज इक्वल टू काई पी माइनस ओपी, दैट इज इक्वल टू 7 minus 10, that is equal to -3। इसका मतलब काई डब्ल्यू की वैल्यू विल बी -3 फॉर फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। फाइन। नाउ सेकंड क्वेश्चन, गिव द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ वाटर इन द गिवन डायग्राम एज इट इज। जैसे अभी अभी हम डिस्कस करके हटे थे, ये डायग्राम है, ए सेल दिया है आपको, बी सेल दिया है और आपको सी सेल दिया है। तो जो ए सेल है वहां पे वाटर का पोटेंशियल आपको डायरेक्टली वाटर पोटेंशियल की वैल्यू दे दी, निकालने की जरूरत ही नहीं है, -9 बार है। ठीक है, क्या दे दिया है? डायरेक्टली वैल्यू दे दी आपको, किसकी किसकी वैल्यू दे दी है? वाटर पोटेंशियल की वैल्यू दे दी है। तो हमें निकालने की जरूरत ही नहीं है इसको। तो वाटर पोटेंशियल की वैल्यू गिवन है फॉर सेल ए, कितना? -9 बार, है ना। नाउ टॉकिंग अबाउट सेल बी, सेल बी की वैल्यूज क्या है? काई एस -12, काई पी 7। इसका मतलब वाटर पोटेंशियल की वैल्यू क्या आ जाएगी? व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ वाटर पोटेंशियल एज डिस्कस्ड ऑलरेडी। कैसे निकालेंगे? काई डब्ल्यू फॉर सेल बी इज इक्वल टू काई एस प्लस काई पी, दैट इज इक्वल टू -12 प्लस 7, दैट इज इक्वल टू -5। क्या है ये? वाटर पोटेंशियल। नाउ टॉकिंग अबाउट सेल सी, यहां पे भी काई एस प्लस काई पी इज इक्वल टू -5, -18 प्लस 13 इज इक्वल टू -5। अगेन दीज बोथ द सेल्स विल बी इन इक्विलिब्रियम एंड इसकी वैल्यू हाईली नेगेटिव। तो डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट क्या होगी? बिल्कुल ऐसे ही जैसे लास्ट क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया था, वही एग्जैक्टली हो रहा है यहाँ पे। काई बी और काई सी दे विल बी इन इक्विलिब्रियम, यहां से मूवमेंट यहां से मूवमेंट यहां। फाइन। सो व्हाट विल बी द मूवमेंट?
cell A, cell B, cell C and B और C इक्विलिब्रियम में, C से A की तरफ, B से A की तरफ. This will be the direction. I hope this is clear to everyone. Now, ये डिस्कस हो गया है. Now, this question. ये क्वेश्चन लास्ट टाइम आपको प्रैक्टिस करने के लिए दिया था एंड इस क्वेश्चन में व्हाट वाज आस्क्ड टू यू वाज, पूछा क्या गया था, द क्वेश्चंस वर द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन वाज दैट सॉल्यूशन ऑफ व्हिच चैम्बर हैज अ लोअर वाटर पोटेंशियल. ये क्वेश्चन पूछा था लास्ट टाइम, आपको डायग्राम गिवन था एंड द क्वेश्चन वाज आस्क्ड कि सॉल्यूशन ऑफ व्हिच चैम्बर हैज अ लोअर वाटर पोटेंशियल. अब आप यहाँ पे देखें, जो आपके पास सेल ए है इसके अंदर सोल्यूट मॉलिक्यूल्स कम है, जो सेल बी है इसमें सोल्यूट मॉलिक्यूल्स ज्यादा है. कहने का मतलब है सेल बी के लिए जो काय एस है वो कम होगा और सेल ए के लिए जो काय एस है वो वैल्यू ज्यादा होगी. राइट? तो ये पूछ रहा है कि किस चैम्बर का कम वाटर पोटेंशियल है. सीधी सी बात है, जिस चैम्बर का सोल्यूट पोटेंशियल ज्यादा होगा उस ही, हाँ. तो अब क्या है कि हम क्या डिस्कस कर रहे थे, वी वर डिस्कसिंग दैट काय ए की के केस में क्या है, सोल्यूट मॉलिक्यूल्स कम है और काय बी के केस में क्या है, सॉरी सेल ए के केस में सोल्यूट मॉलिक्यूल्स कम है, सेल बी के केस में सोल्यूट मॉलिक्यूल्स ज्यादा हैं. एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज सॉल्यूशन ऑफ व्हिच चैम्बर हैज अ लोअर वाटर पोटेंशियल. किस चैम्बर का वाटर पोटेंशियल कम है. नाउ आपको ये पता है कि वाटर पोटेंशियल कम उस चैम्बर का होगा जहां पे सोल्यूट मॉलिक्यूल ज्यादा आ गए, क्योंकि सोल्यूट जो आपका सॉल्वेंट है, जो वाटर है, उसको हिंडर कौन करेगा, उसके पोटेंशियल को कौन बाधा बनेगा वाटर पोटेंशियल के लिए, आपके सोल्यूट्स. तो कहने का मतलब क्या है कि इस केस में काय एस ज्यादा है, इस केस में काय एस, सॉरी इस केस में काय एस ज्यादा है और इस केस में काय एस कम है. या राइट, इन दिस केस काय एस इज less, in this case chi s is more. It means in this case water potential will be less and in this case water potential will be more. तो water potential lower किसका हुआ, चैम्बर B का. Fine. See the answer. Yes, this is B. Now next question, solution of which chamber has a lower solute potential. वो तो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि लोअर सोल्यूट पोटेंशियल किसका होगा, इस वाले का, चैम्बर ए का. एंड सोल्यूट पोटेंशियल चैम्बर ए का एंड सोल्यूट पोटेंशियल चैम्बर बी का ज्यादा होगा, लोअर किसका होगा, चैम्बर ए का. फाइन. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था आपके पास, इन विच डायरेक्शन विल ऑस्मोसिस अकर. ऑस्मोसिस किस डायरेक्शन में होगा, देखिए दिस इज द सेल, तो ऑस्मोसिस की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, सोल्यूट पोटेंशियल कम किसका है, सोल्यूट पोटेंशियल इसका कम है और इसका सोल्यूट पोटेंशियल ज्यादा है. This has lower chi s and this has more chi s. On the other hand, water की अगर बात करें तो water के केस में this has more water potential and the another chamber B has lower water potential. तो इसका मतलब osmosis की डायरेक्शन क्या होगी. You know this very well that osmosis occurs from a region of higher water potential to a region of lower water potential. इसका मतलब osmosis की डायरेक्शन क्या होगी, the direction of osmosis will be A to B.
This will be the direction for osmosis. Fine. Now, moving on to the next question. Next question is, which solution has a higher solute potential? Already discuss कर चुके हैं. This solution B will have higher solute potential. Fine. Now, what is next question? And at equilibrium पे किस चैम्बर का लोअर वाटर पोटेंशियल होगा? इक्विलिब्रियम पे हमें ये पता है इक्विलिब्रियम के केस में कहीं भी मूवमेंट नहीं होती. देयर इज नो नेट मूवमेंट ऑफ वाटर इन केस ऑफ इक्विलिब्रियम, क्योंकि दोनों के लिए पोटेंशियल बराबर हो जाता है. इसीलिए एट इक्विलिब्रियम किसी का भी सोल्यूट पोटेंशियल या वाटर पोटेंशियल ज्यादा कम नहीं होगा. बोथ विल बी एट सेम. सो द आंसर इज इक्वल chi w in both chambers. Now, moving on to the next question. State the relationship between water potential and solute potential for a solution at atmospheric pressure. I already discussed about this कि किसी solution के लिए atmospheric pressure पे chi W is equal to chi S, क्योंकि atmospheric pressure standard conditions की बात हो रही है, तो वहां पे दोनों ही में chi जो आपका chi W है वो solute potential के बराबर होगा. Now the next question is कि डायरेक्शन ऑफ वाटर मूवमेंट बतानी है. दो एडजॉइनिंग सेल ए और बी में अगर सेल ए की कंडीशंस हैं कि सेल ए में काई एस की वैल्यू -20 हो और काई पी की वैल्यू 10 हो, तो वाटर पोटेंशियल क्या हो जाएगा? काई एस प्लस काई पी इज इक्वल टू -20 प्लस 10 इज इक्वल टू -10 फॉर सेल ए. नाउ टॉकिंग अबाउट सेल बी के केस में क्या हो जाएगा? काई एस की वैल्यू -24, काई पी की वैल्यू 12, तो काई डब्ल्यू क्या हो जाएगा? -24 प्लस 12 दैट इज इक्वल टू -12. तो इसका मतलब सेल ए जो है वहां पे -10 वैल्यू आई, सेल बी पे -12, तो लोअर वाटर पोटेंशियल सेल बी का हुआ. सो द नेट डायरेक्शन ऑफ वाटर मूवमेंट इज फ्रॉम ए टू बी. ए टू बी किस लिए? फ्रॉम द रीजन ऑफ लो वाटर पोटेंशियल to the from the region of high water potential to the region of low water potential. यहाँ पे high है कौन? chi w, और यहाँ पे low है कौन? chi w. So what will the net movement from cell A to cell B? By this we have done almost 10 to 12 questions to clear our concept, and I hope the concept has been clear to everyone. After this class we will move on to the next topic, where we will be discussing further about the root pressure theories and how the water is translocated, how the mineral nutrients are translocated in the plant. इस चैप्टर के बाद इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के बाद आई होप डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, वाटर पोटेंशियल का कंसेप्ट आपसे क्लियर हो गया होगा. वन मोर कंसेप्ट फॉर न्यूमेरिकल इज लेफ्ट, दैट इज डीपीपी. that we will talk in the next class कि DPP क्या होता है, and then we will solve all the questions together, जिसमें DPP का कंसेप्ट भी वाटर पोटेंशियल और ऑस्मोसिस के साथ आएगा. फाइन. So we are done for this class. Thank you. We will meet in the next video where we will discuss about DPP and the questions related to that.